आपकी D2C वेबसाइट पर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, उसके पीछे के दो रीजन है। ऐड बेकार है या प्रोडक्ट पेज में दिक्कत है। ऐड क्रिएटिव आपको लग रहा है अच्छा है, CTR अच्छा आ रहा है, CPC लो आ रहा है, CPM भी लो आ रहा है, क्लिक्स अच्छे खासे जनरेट हो रहे हैं, तो भाई ऐड तो ठीक है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? आपके प्रोडक्ट पेज में। प्रोडक्ट पेज में कैसे दिक्कत पता लग रही है? कि हम देख रहे हैं इनिशियल चेकआउट रेशो कम आ रहा है, एड टू कार्ट रेशो कम आ रहा है एंड ओवरऑल कन्वर्जन वेबसाइट का कम आ रहा है। तो फिर आपको प्रोडक्ट पेज में काम करना होगा। प्रोडक्ट पेज में क्या करना होगा? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। आपको ओवरऑल वेबसाइट का CRO करना पड़ेगा। यूजर कहां पर आता है? यूजर आता है प्रोडक्ट पेज पे। तो जो CRO एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर प्रोडक्ट पेज पे ही होती हैं। तो अब CRO में क्या क्या होता है, मैं आपको 8 CRO पॉइंटर्स बता रहा हूं, जिनको आप अगर इंप्लीमेंट करते हो तो आपका एड टू कार्ट रेशो, इनिशिएट चेकआउट रेशो एंड वेबसाइट का कन्वर्जन तीनों गारंटीड बढ़ जाएगा। और ये CRO इंप्लीमेंटेशन अगर आपका ब्रांड फैशन में है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, हर एक कैटेगरी इन CRO को फॉलो कर सकती है। ये CRO पॉइंटर सभी के लिए बने हुए हैं। पहला, की बेनिफिट्स एंड USP प्लेस्ड नियर एड टू कार्ट। इसका मतलब क्या है? जो आपका एड टू कार्ट बटन है यहाँ पर, ठीक है, उसके आसपास आपको क्लियर जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, की बेनिफिट्स हैं, ये USPs हैं, उनको हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, यहाँ पर आप देखो ये पॉइंटर्स हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ पर देखोगे डॉटन की ने ये वाले हाईलाइट किए हुए हैं। तो इससे क्या होगा? जो आपने इन्फोग्राफिक्स इमेज यूज की है या डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स लिखे हैं, उसको देखने से पहले ही यूजर पहली स्लाइड में क्या देखेगा? जहां पर प्राइस होता है, एड टू कार्ट बटन होता है, इमेज होती है, फिर नीचे एड टू कार्ट प्राइस होता है। अगर आपने वहां पर ही वो की पॉइंट्स हाईलाइट कर दी है, जो प्रॉब्लम, जो मेन कोर प्रॉब्लम के लिए वो यहाँ पर आया है, या मेन कोर जो चीज वो ढूंढ रहा है उसके लिए वो यहाँ पर आया है, वो उसको दिख जाए, इसलिए आपको यहाँ पर रखना है। बाकी तामझाम आपका जितना भी है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, इन्फोग्राफिक्स में लिखो, बाकी जगह लिखो। सेकंड, क्लियर डिस्काउंट ऑफर एंड सेविंग हाईलाइटेड नियर CTA। ठीक है, अब ये बहुत हो गया है कि आप कॉल टू एक्शन के पास ही चीजें रखनी पड़ेंगी। अपने बेनिफिट्स लिखे, आपको डिस्काउंट या जो भी आपका ऑफर है उसको एड टू कार्ट के बटन के आसपास ही रखना है। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है गेट टू 10 ऑफ। ठीक है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि 10% फ्लैट 10% ऑफ। यहाँ पर ये दो ऑफर है इनके, बिल्कुल एड टू कार्ट के पास है। यहाँ पर ये ऑफर है, डिस्काउंट कोड है। तो ये सब चीजें आपको एड टू कार्ट के आसपास ही हाईलाइट करनी है। पॉइंट नंबर थर्ड, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट सिग्नल रेटिंग नियर टाइटल एंड डिटेल रिव्यूज। इसका मतलब क्या है? जब आप देखोगे प्रोडक्ट पेज पे टाइटल के नीचे यहाँ पर ये 770 वेरीफाइड रेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पर 730 रिव्यूज दिखा रहा है। टाइटल के नीचे ये दिखाओ, फिर नीचे आप इमेज के साथ अपने रिव्यूज दिखाओ। ठीक है, क्योंकि यूजर जो आ रहा है वो प्रोडक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसा आएगा, रियल में कैसा दिखेगा, वो सब चीजें वो रिव्यूज में ढूंढने को मिलती है। इसलिए लोगों को हैबिट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, वो जाके नीचे देखता है। मिंत्रा में जैसे नीचे जाके देखता है, ऐसी आपके प्लेटफॉर्म पे जाके नीचे देखता है, और वहां पर मिसिंग होती है तो उसको डाउट होता है, बाउंस बैक हो जाता है। वो ई कॉमर्स से खरीद लेगा, मार्केट प्लेसेस से खरीद लेगा, इधर से नहीं। तो यहाँ पर आपको वो डिटेल्ड रिव्यूज लिखने हैं इमेजेस के साथ। फोर्थ है रियल प्रोडक्ट यूसेज वीडियोस एंड UGC ऑन प्रोडक्ट पेज। मैंने देखा है D2C ब्रांड्स क्या करते हैं, होम पेज पर वो रील्स लगाते हैं, शॉपेबल रील्स, लेकिन बंदा बाय कहां से करेगा? बाय करेगा प्रोडक्ट पेज से, जिस प्रोडक्ट के लिए आया है। आप कैंपेन ज्यादातर कहां चलते हो? प्रोडक्ट पेज पे, करेक्शन पेज पे। करेक्शन पेज पे भी बंदा प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो अल्टीमेटली परचेजिंग वो प्रोडक्ट पे आगे होगी। और जब देखोगे तो प्रोडक्ट पेज पे आएगा, वहां पर वीडियो नहीं है, और आपने होम पेज में बहुत सजाया है। उसका क्या मतलब है भाई? आपको होम पेज आपने सजा दिया, ठीक है, बट सेम प्रोडक्ट की वीडियोस, 3-4 वीडियोस आपको सेम प्रोडक्ट पेज पे ही रखनी है। यूजर जनरेटेड कंटेंट वहां पर रखना है, ये यूजर ऐसे यूज कर रहा है, ऐसे यूज कर रहा है, हाँ ये बता रहा है, बट सेम प्रोडक्ट, ये नहीं अदर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट्स। अभी भी मैं ब्रांड्स देख रहा हूँ वो नॉर्मल इंस्टाग्राम की जो फीड है उसको लगा देते हैं। आपको डेडिकेटेड प्रोडक्ट की वीडियो लगानी है यहाँ पर। फिफ्थ है A+ कंटेंट टू एजुकेट, डिफरेंशिएट एंड जस्टिफाई द प्राइस। इसका मतलब क्या है? पहले होता था A+ कंटेंट सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का खेल था कि Amazon पे करना है, बाकी जगह करना है, नहीं। अब क्या है, लोग D2C वेबसाइट में किस चीज को कर रहे हैं? आपको डिटेल में इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करने हैं बैनर साइज में, और अपने A+ कंटेंट बनाना है। उसमें क्या क्या रहेगा कि भाई एजुकेट करोगे कि ये हमारे प्रोडक्ट में ये तरीके से बना है, ठीक है, प्रोसेस ये रहा है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये फायदे करता है, ये बेनिफिट्स हैं, ये प्रॉब्लम है इसको ऐसे सॉल्व कर देता है, ये बिफोर आफ्टर है। पूरा डिटेल्ड में आप उसको दिखाओगे विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक्स, जो आपको एज A+ कंटेंट क्रिएट करना है। इससे होगा क्या? जब यूजर देखेगा तो आपने जो प्राइस लिखी है वो जस्टिफाई करेगी। जो उसके यूजर के मन में बहुत सारे डाउट हैं, क्योंकि कई बारी मार्केटिंग ऐसे होती है किसी चीज को हाईलाइट करके कि फलानी चीज है, उसमें ये है कि नहीं, ये आप चेक करो। जैसे अभी सनस्क्रीन में नितिन जोशी ने कर दिया, इन वीवो टेस्ट है कि नहीं, तो आप लगाओ। अब आपने .in की कभी ऐड देखा होगा, इन वीवो टेस्टेड लिखा हुआ है, तो नीचे लगाओ इन वीवो टेस्टेड। इस तरीके से हर एक आपकी कैटेगरी में बहुत होगा, तो आपको वो चीज हाईलाइट करनी है। तो फिर डिफरेंशिएट होता है कि हाँ यार, मैं अपना प्राइस क्यों दूं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, ये इस तरीके से। सिक्स्थ है इंक्रीज
AOV विद स्मार्ट बंडल एंड अपसेल। आपको अपनी वेबसाइट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ा सकते हो? आप बंडल्स ऑफर प्रोवाइड करो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि बंडल ऑफर है कि 1 मंथ के, 2 मंथ के, 3 मंथ के, ठीक है। अपसेल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये इस चीज के साथ ये 2 प्रोडक्ट्स अपसेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये बंडल ऑफर चल रहा है कि आप 2 ड्रेसेस ले सकते हो। इस तरीके से आप अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हो। क्या इससे कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। ऑर्डर्स आते हैं, आपको दिखेगा कि आपको बंडल लगे हुए, अपसेल लगे हुए वाले ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। 7th है साइट चार्ट इन्फोग्राफिक। देखो साइट चार्ट सिर्फ नॉर्मली लिखना नहीं है, टेबल बनाना नहीं है, आपको प्रॉपर इन्फोग्राफिक रखना है प्रोडक्ट फोटोज के अंदर। ये फैशन ब्रांड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मॉडल आपने यूज किया है उसकी भी आप सारी डिटेल्स लिखोगे कि कितने हाइट का है, चेस्ट साइज है कितना है, ठीक है, वेस्ट कितनी है, तो उस तरीके से आप पूरा दिखाओगे। 7th है एटलीस्ट 1 रियल इमेज और वीडियो, यानी कि आप जो प्रोडक्ट पेज पे जो आप इमेजेस रखते हो, गोस्ट मैनिक्विन की इमेजेस, जैसे ये गोस्ट मैनिक्विन है को यूज किया है आपने शूट की है, जो शूट करवाया है उसकी इमेजेस अपलोड की। सबके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये रियल में कैसा दिखता होगा। तो आपको जैसे मिंत्रा आपने देखा होगा आज के टाइम में, देखो इतना बड़ा मार्केट प्लेस भी एक रियल इमेज को रखता है वहां पर। अच्छी रियल इमेज होती बट रियल है। तो आपको भी क्या करनी है? रियल इमेज यूज करनी है अपने प्रोडक्ट इमेजेस में। 9th है डिलीवरी टाइमलाइन। ये एक नई चीज आई है। आप जिस भी डेट में प्रोडक्ट पेज पे होगे वो यहाँ पर वो डेट दिखाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो कि कितने दिन में ऑर्डर रेडी हो जाता है एंड कितने दिन में डिलीवर हो जाता है। तो क्या होता है, यूजर को पता लग जाता है कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट कब तक आ जाएगा। अभी वैलेंटाइंस आ रहा है तो मेरे को वैलेंटाइंस के लिए कुछ ऑर्डर करना है, तो मैं देखूंगा कि यार ये 14 फरवरी से पहले तो आ जाएगा ना। क्लैरिटी आ गई कि यार ये इतने दिन तक डिलीवर हो जाएगा। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, आप जानते हो कि बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अब जल्दी प्रोडक्ट पास पहुंच सकता है, लेट भी पहुंच सकता है, बट आपको ये डिलीवरी टाइमलाइन दिखानी है। इससे बहुत फर्क पड़ता है एज अ यूजर। तो ये थे CRO के पॉइंटर्स। बाकी मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर D2C परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हम लोग पोस्ट करते रहते हैं।